अपनी मृत्यु व पुनरुत्थान द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के लिए उद्धार संभव किया है जो उनके उद्धारकर्ता होने का भरोसा रखते हैं। उपरोक्त बात पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यही परमेश्वर के सुसमाचार का सार है और आपके उद्धार के लिए यह परम आवश्यक है कि आप इस महान सत्य को पूर्ण रूप से आत्मसात करें। पृथ्वी पर अपने सिद्ध जीवन, अद्भुत वचनों एवं महान कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वयं को अनंत परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित किया। वे मात्र अपना परमेश्वरत्व दिखाने नहीं आए थे, क्योंकि केवल परमेश्वरत्व के दर्शन से हमारा उद्धार संभव नहीं था। वे पापियों को उद्धार देने आए थे। हमारे बदले में प्राण देने से ही यह उद्धार संभव था। हम पहले ही बता चुके हैं कि परमेश्वर ने घोषणा की थी, पाप की मजदूरी मृत्यु है एवं जो प्राणी पाप करता है वह अवश्य मरेगा। परमेश्वर न्यायी व धर्मी है, अतः वे पाप को अनदेखा नहीं कर सकते। पाप को दंडित किया जाना आवश्यक है। फिर न्यायी व धर्मी परमेश्वर के दंड से एक पापी कैसे बच सकता है? पापी के बदले में प्रभु यीशु का बलिदान और उनका अनंत पुनरुत्थान ही एकमात्र रास्ता था जो एक पापी को परमेश्वर के दंड से बचा सकता था। परमेश्वर के पाप रहित पुत्र ने स्वेच्छा से क्रूस पर स्वयं का बलिदान चढ़ाया और हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। पहला पत्रस 2 अध्याय और 24 वचन। परमेश्वर हमारे सब पापों को जानते थे एवं उन्होंने हम सबों के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 6 वचन। अब क्या होना चाहिए? उन पापों का पूरा दंड प्रभु यीशु को पूरी तौर पर उठाना था। जब वे क्रूस पर लटके हुए थे तब प्रभु का सारा दंड उनके ऊपर आया। परमेश्वर द्वारा दिए गए पाप के दंड की भयंकर पीड़ाएं उन पर पड़ी। हमारे कारण उन्होंने वह भयंकर सजा पूरी सहन की। अपनी मृत्यु के द्वारा उन्होंने पाप व पापी के प्रति परमेश्वर की सारी मांगों की पूर्ति की। तीसरे दिन वे जी उठे। इस प्रकार उन्होंने हरेक पापी के उद्धार के लिए जो आवश्यक था उसे पूरा किया। क्या आपने इस महान सत्य को समझ लिया है? उद्धारकर्ता प्रभु ने अपनी मृत्यु से पहले विजय पूर्वक घोषणा की, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ था? वह कार्य पूरा हुआ जिसे करने के लिए वे दुनिया में आए थे। वे मुक्ति, अनंत व पूरा उद्धार देने आए थे। यह उद्धार उन सभी को प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के द्वारा किए गए उद्धार के कार्य पर भरोसा करेंगे एवं विश्वास से उन्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। प्रभु यीशु को तीसरे दिन जीवित करके परमेश्वर ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे उनके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य से पूरी तरह संतुष्ट है। प्रभु यीशु का पुनः जीवित होना पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्रमाण पत्र है कि उन्होंने प्रभु यीशु के प्रायश्चित रूपी बलिदान को स्वीकार कर लिया है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और 25 वचन। हमारे भले कार्यों से, हमारे सुधरने के प्रयास से, हमारे अच्छे नियमों से, धार्मिक अनुष्ठानों से जो हम करते हैं या करने वाले हैं, हमारी प्रार्थनाओं से या पापों के प्रति हमारा दुख प्रकट करने से हमें परमेश्वर का अनुग्रह या उद्धार नहीं मिल सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूर्ण किया गया कार्य ही हमें उद्धार दे सकता है। केवल इसी के द्वारा उन सब का उद्धार संभव है जो प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं एवं उन्हें अपना प्रभु मानते हैं। आइए हम इसे एक सरल उदाहरण द्वारा समझें। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से बहुत रुपया उधार लिया है। जब कर्ज चुकाने का वक्त आता है तो आप पाते हैं कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है।
ऋणदाता आपको मुकदमे की धमकी देता है, इससे आप परेशान हो सकते हैं और हो भी जाएंगे। आपकी समस्या सुनकर आपका एक अमीर मित्र आपके पास आकर कहता है, तुम अब अपने कर्ज की चिंता मत करो, मैं लेनदार के पास जा रहा हूँ और तुम्हारा उधार चुका दूंगा और तुम्हारे चुकाए गए कर्ज की रसीद भी ला दूंगा। वह मित्र चला जाता है एवं वास्तव में थोड़ी ही देर बाद रसीद लेकर लौटता है, जिसके अनुसार लेनदार ने अपना पूरा कर्ज वसूल लिया है और प्रमाण स्वरूप रसीद भी दी है। स्वाभाविक है आप अपने मित्र पर उपकार भरे धन्यवाद की झड़ी लगा देंगे। क्या अब भी आप लेनदार के कर्जदार हैं? नहीं। क्या इसलिए कि आपने कर्ज अदा किया? नहीं, क्योंकि आपके पास तो देने के लिए कुछ नहीं था। उस बड़े कर्ज से आप कैसे मुक्त हुए? आप उत्तर देंगे, मेरे मित्र ने मेरी आवश्यकता देखी, वह मेरा कर्ज चुकाया। ठीक यही कार्य प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया। वे हमारे सारे पाप जानते थे। उन्होंने हमारे पापों के विरुद्ध व्यवहार की जो मांग थी उसे पूरा किया। अब हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे बदले में परमेश्वर के न्याय रूपी दंड को पूर्ण रूप से सह लिया है। क्या आपने कभी इस सुसमाचार पर विश्वास किया है एवं उद्धारकर्ता ने आपके लिए जो किया है उसके लिए कभी उन्हें धन्यवाद दिया है? यदि नहीं तो क्यों न अभी करे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 41 और 43 वचन पढ़ सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए कि आपने कोई अपराध किया जिसका दंड मृत्यु है। आपके पकड़े जाने, मुकदमे व अपराधी ठहराए जाने के बाद आपको फांसी की सजा मिली। आपको फांसी दिए जाने के दिन जब आप फांसी हेतु ले जाए जा रहे हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने सामने उस न्यायाधीश को देखते हैं जिसने आपको सजा दी। जैसे ही फांसी देने वाला आपके गले में रस्सी डालने आगे बढ़ता है, न्यायाधीश आगे बढ़कर फांसी देने वाले से कहता है, मैं इस व्यक्ति को इसके अपराध के दंड से बचाने आया हूँ। मैं इसकी सजा अपने ऊपर लेता हूँ और इसके बदले मरकर इसके विरुद्ध कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। मेरे गले में रस्सी डालो और उसके बदले मुझे फांसी दो। कल्पना कीजिए कि ऐसा होता है एवं रस्सी उसके गले में डाली जाती है। वह आपके बदले वह फांसी पर झूल जाता है। तो न्यायाधीश के इस कार्य का आप कैसे वर्णन करेंगे? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा, वह न्यायाधीश मुझसे प्रेम करता था। यद्यपि मैं इस लायक नहीं था, उसने मेरा पाप अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए मर गया और सजा से मुझे बचा लिया। प्रभु यीशु ने यही कार्य हमारे लिए क्रूस पर किया। हमारे पापों के कारण हमें मरना था। वह परमेश्वर की उपस्थिति से सदा के लिए दूर हो जाना था, परंतु सारे जगत के सृष्टिकर्ता एवं सारी पृथ्वी के न्यायाधीश मसीह ने हमारे बदले में हमारे पापों की सजा अपनी देह पर सह ली। अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने हमारे पापों को दूर किया एवं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर वे जी उठे। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके थे, तब हमें माफी देने एवं हमारा स्वागत करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। हमें स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु ने हमारा सारा दंड स्वयं सह लिया। उद्धारकर्ता ने आपके उद्धार के लिए जो किया, क्या उसके लिए आपने कभी उन्हें धन्यवाद दिया है? परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया, वह स्वयं को मेरे लिए दिया। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 15 वचन, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन और यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 5 वचन, मरकुस
सुसमाचार 10 अध्याय और 45 वचन पढ़ सकते हैं। हर खोए हुए पापी अपराधी है तो उद्धार सुलभ कराने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? उन्होंने अपना प्रेम सब पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को सबका उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा। प्रभु यीशु ने क्रूस के कार्य व जयवंत पुनरुत्थान द्वारा सबके लिए यह उद्धार उपलब्ध कराया है।